आदाब, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ की बात। यूथ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मीरीलाल हांजुरी, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। और आज भी हम यूथ के इशूज़ और उसके साथ साथ हमारी सोसाइटी के मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर यूथ के साथ और समाज के अज़ीज़त शहरों के साथ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो यूथ के मसाइल हैं उनको कैसे हल किया जाएगा और उन मसाइल पर या उनके समस्याओं का समाधान क्या। आज जिस विषय को लेकर, आज जिस मौजू को लेकर आज हम यूथ के दरमियान खड़े हैं, वो विषय है, वो मौजू है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल या सेलुलर सर्विस का इस्तेमाल हमारे समाज में और इसका इम्पैक्ट हमारे समाज में क्या है। इसी हवाले से आज हम यूथ के साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम आज नौजवानों के तासुरात या उनकी तजावीज़ जो वो जानने की कोशिश करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा पैकेज आपकी नज़र करेंगे। उसके फ़ौरन बाद फिर हाजिर होते हैं इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है यूथ की बात यूथ के साथ। तरक्की की ऊंचाइयों को छूने के बीच जहां दुनिया टेक्नोलॉजी की बदौलत हर मैदान में आगे हैं, वहीं पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली हर टेक्नोलॉजी में गालिबन मवासलाती सर्विस या इंटरनेट की सहूलियत अहम ज़रूरत समझी जा रही है। जबकि मवासलाती निज़ाम ने पूरी दुनिया में जो इनकलाब लाया, उस इनकलाब ने दुनिया के कोने कोने तक इंसान को रसाई बख्शी। और यूं इस इनकलाब ने आज की तारीख में शहर बशमूल दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों में एक ऐसी चीज़ थमा दी जिससे उर्फ़ आम में मोबाइल फ़ोन कहते हैं। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जहां लोगों के लिए एक ज़रूरत बन गई है, वहीं यह ज़रूरत अब आदत भी बन चुकी है। जबकि देखा देखी और जहनी उलझाव ने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल एक ख़ास तबके के लिए एक ऐसी सूरत इख्तियार की जहां से पीछे हटना उनके लिए मुश्किल हो गया है। हालांकि हर चीज की तरह मोबाइल फोन के भी दो पहलू है। ताहम मुशाहिदे में आया है कि हमारे मुल्क, रियासत या हमारे समाज में बेशतर तौर मोबाइल फोन का मनफी इस्तेमाल होता है और इसके मनफी इस्तेमाल का ज्यादातर असर नौउम्र नौजवानों में देखा जा रहा है। मोबाइल फ़ोन पर मुसलसल बातचीत और इंटरनेट के इस्तेमाल ने जहां वालिदैन के बजट को लेकर भी बोझ बढ़ा दिया, वहीं कई लोगों का ये भी मानना है कि मोबाइल फ़ोन का मनफी इस्तेमाल नौजवान तबके के लिए ख्वाहिशात का आसान वसीला भी बन गया है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना और एक दूसरे के साथ मिलना जुलना महाल हो गया है। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि तिजारती तबके के लिए मोबाइल फ़ोन हर सतह पर सूदबंद साबित हो रहा है। जबकि मोबाइल फोन हर घर की जरूरत बनकर अगर इसे जरूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल में लाया जाता तो शायद इससे बेहतर चीज और बेहतर सहूलियत और कोई नहीं हो सकती। तो नाज़रीन किराम, आपने देखा कि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी ने इनकलाब लाया और इस इनकलाब ने अब पूरी दुनिया के लोगों में अब देखेंगे अगर कि मोबाइल फ़ोन, उसके साथ साथ सेलुलर सर्विस का यहाँ पे भी इनकलाब लाया और हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन थमा दिया। लेकिन अब देखने वाली बात है कि क्या इस मोबाइल फ़ोन या सेलुलर सर्विस का जो इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पे क्या है। और इसी हवाले से आज हम अपने साथ जो यूथ है उनके साथ बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सेलुलर सर्विसेज या मोबाइल फ़ोन का इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर किस तरह का है। जी, मेरा नाम मोहसिन अली है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। जहाँ तक ये मुद्दा है, ये इशू है कि मोबाइल सर्विसेज का इफ़ेक्ट क्या है हमारी सोसाइटी पे और हमारे यूथ पे, मैं ये कहूँगा कि मोबाइल सर्विसेज का बहुत ही एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। पहले हमारी सोसाइटी पे कि कनेक्टिविटी बढ़ गई है लोगों में। अब चिट्ठी विट्ठी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, फ़ोन किया किसी को तो कनेक्ट रहे रिलेशंस में, फ्रेंड्स में। लेकिन एक बात सामने आई है जो स्टैटिस्टिक्स से भी पता चलता है कि देखिए आप इंडिया में देख लीजिए कि टीनेजर्स जो यूज़ करते हैं मोबाइल सर्विसेज, वो एक बहुत ही बड़ा एक मुद्दा है, एक बहुत ही बड़ा एक इशू है जिसमें दो तरफा राय है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। टीनेजर्स जो आप देखेंगे इंडिया में बड़े बड़े क्राइम्स हुए हैं बिकॉज टीनेज जो है एक सेंसिटिव एक एज है। तो उस एज में अ पर्सन टेंड्स टू मेक रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप्स, बट ही इज़ वेरी वल्नरेबल, मतलब उसको पता नहीं होता, एक ताज़ा एज है, जवान खून है, तो ही टेंड्स टू मेक सोशल रिलेशनशिप्स। लेकिन जब फ़ोन आया दैट मीन्स कि उसकी सोशबिलिटी कुछ ज़्यादा हो गई। ही डजंट नो पीपल, मतलब ही और शी दे टॉक विद पीपल, दे डोंट नो द पीपल। सो क्या एक ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है वेयर देयर इज़ अ ट्रस्ट ऑन द अदर पर्सन यू आर टॉकिंग टू। एंड आप देख लीजिए क्राइम रेट यहाँ पे इंडिया में जो टीनेजर्स में, दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। हम एक बिना किसी बाउंड्री के एक लड़का एक लड़की है बात करते हैं आराम से, जाने पहचाने के बगैर, तो बड़े बड़े क्राइम्स हुए हैं। सो व्हाट वी नीड इज़ इफ़ अ टीनेजर इज़ यूजिंग अ फोन, वी शुड I would say survey his usage. The parents have a duty to check what he or she is talking with, because एक ऐसी एज है we cannot say that teenagers you have the right to take the decisions. एक जवान एज है, so ये एक बड़ा एक नुकसान हुआ है
मोबाइल फ़ोन्स का। कहीं ना कहीं जो एक टीनेजर है उससे पहले कि वो इस्तेमाल फ़ोन करे उसके वालिदैन पे ये जिम्मेदारी है कि वो किन के हाथ में ये फ़ोन दे रहा है। लेकिन उससे पहले कि हम इस मौजू पे पूरी तरह से बात करें, एक और यूथ हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप भी एक यूथ है, आपने भी देखा होगा कि और आप भी खुद सेलुलर सर्विस जो है आप उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। आपकी नज़र में किस तरह का इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहेल है और मैं कस्टमर केयर में ही सर्विस करता हूँ। क्योंकि मुझे तो दिन भर कस्टमर्स के साथ ही बात, ज़्यादातर हमने देखा, मैं अपने फ्रेंड मोहसिन से पूरी तरह एग्री हूँ कि हमको एक तो पहली मेरिट्स भी होते हैं, डिमेरिट्स भी होते हैं। मेरिट्स इन द सेंस कि इट हैज़ ब्रिंग द वास्ट डिस्टेंस क्लोजर। डिमेरिट्स हमारे वार्ड्स जो, मैं पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, मैं अपने जैसे मेरे पास सेल है, मेरे मम्मा पापा फादर मदर को चेक करना चाहिए कि मैं इसका प्रॉपर यूजेज कर रहा हूँ, कहीं तो गलत मत ना कर रहा हूँ। और बहुत सारे यहाँ इलीगल, गवर्नमेंट का भी बहुत हैंड इसमें होना चाहिए। बहुत सारे इलीगल सिम्स होते हैं आजकल के जवानों के पास। मैं मोहसिन साहब से एग्री करूंगा क्योंकि यंग एज है, टीन एज है। के साथ साथ आपने कहा कि गवर्नमेंट की भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कोई जिम्मेदारी बनती है, तो आपकी नज़र में किस तरह की जिम्मेदारी बनती है? जी, उनको प्रॉपर वेरिफिकेशन पर सिम देने चाहिए, प्रॉपरली वेरिफिकेशन, कोई इसमें ड्यूअल नहीं होना चाहिए। पिछली बार ही हमने देखा 1-2 साल पहले यहाँ तो आउटसाइडर स्टेट्स को भी सिम दिए थे, वैसा कुछ होना चाहिए। तो उससे हमारे समाज पे किस तरह का असर पड़ा? अगर उन्होंने प्रॉपर तरीके से उसको यहाँ पे ये उसकी देखभाल नहीं की तो उसे किस तरह का असर पड़ सकता है? असर तो बहुत तरह से पड़ेगा, क्योंकि पहले ही क्राइम रेट कम हो जाएगी। इस वक्त क्राइम रेट अगर आप देखोगे सेलुलर फ़ोन्स पर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेट सर्विस, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि फ़ोन पर तो इंसान इजीली लोकेट होता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्रॉपरली चेक करे हमारा जो सिम, इन सेलुलर कंपनीज़ को हिदायत दे, आपका जो सिम जा रहा है वो अच्छी तरह जा रहा है विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि आजकल बेटा होता है वो बाप के नाम का इलीगल सिम निकालता है, बाप को पता ही नहीं होते, फिर 1 महीने बाद उसके पास FIR पहुंचता है, आपके बेटे ने ऐसा क्राइम किया। वैसा कुछ होना चाहिए। वालिदैन का भी हक है और गवर्नमेंट का भी। प्रॉपर अगर हम देखेंगे प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन न होने की वजह से यहाँ पे साइबर क्राइम जो है वो बढ़ गया है। हम एक और दोस्त हमारे साथ हैं, इनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? मेरा नाम उमर है, मैं श्रीनगर से हूँ। मैं सोशल एक्टिविस्ट। जो मेरे भाई साहब ने बात बोली, मैं इससे मतलब आई एम एग्री विद हिम। क्राइम रेट्स बढ़ गए हैं। जैसे कि मतलब एक 9 साल का बच्चा वो भी मोबाइल लेके बैठता है, एक 9 साल की बच्ची, तो अपने माँ बाप को पता भी नहीं होता कि ये बच्चा क्या करता है। अगरचे उनको ज़रूरत है इस फ़ोन का, मतलब कभी कभार इनके घर में मेड्स नहीं होते हैं या अकेले बच्चे होते हैं तो फ़ोन में मतलब लैंडलाइन्स, अब आजकल वो नहीं होता है, लैंडलाइन्स का इशू, ये ज़माना गया है। तो माँ बाप को मतलब चाहिए, वो एक फ़र्ज़ है एक माँ बाप का कि वो अपने बच्चे का मोबाइल शाम को चेक करें, कौन इस पर कॉल कर रहा है, कितने कॉल्स आते हैं, किसका कॉल आता है। तो हफ्ते में 1-2 बार ही वो फ़ोन अपने साथ दिन में ऑफिस चले, चाहे उसके माँ बाप ऑफिस में काम करते हैं या कहीं स्कूल में काम करें, व्हाटएवर क्या करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो मोबाइल को अपने साथ ले जाए बच्चों का 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन। और जैसे कि अब सेलुलर कंपनीज़, अब आपने देखा होगा, पता नहीं मुझे आपने देखा होगा कि नहीं, जैसे BSNL, एयरटेल, एयरसेल, वो लोग भी SMS भेजते हैं कि मैं हाय, आई एम पूजा, आई वांट टू चैट विद यू, आई एम अलोन दिस नाइट। तो ये सब गवर्नमेंट को इस पर रोक करनी चाहिए। इससे पहले कि गवर्नमेंट इस पर रोक करे, यहाँ पे कुछ वालिदैन भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि वालिदैन को चाहे कि वो रोज़ शाम को अपने बच्चे का, अपनी बेटी का, अपने बेटे का जो मोबाइल फ़ोन है वो चेक करे। तो क्या आप समझते हैं कि एक टीनेजर जो होगा या एक यंगस्टर जो होगा उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन देना मुनासिब है? मेरा नाम रियाज़ अहमद भट्ट है। चूँकि एक बैंक मुलाजिम हो, जो आपने सवाल उठाया है काफ़ी हद तक सही है। मैं आज के दिन में मोबाइल फ़ोन का मवाजना एक कलाशनकोफ से करना चाहता हूँ। जैसे एक कलाशनकोफ एक गैर तरबियत याफ्ता एक आदमी के हाथ में देंगे तो उससे क्राइम्स होने का ख़तरा हमेशा रहेगा। Similarly, as a society, we have not evolved to the usage of technology to that extent as it was expected. हमारे बच्चों के हाथ में आपने एक मोबाइल फ़ोन दे दिया, लेकिन उसका मैनुअल और उसका यूजेज का तरीका और किस लिए ये इस्तेमाल करना है वो सिखाया नहीं है। ये सबसे बड़ी और अहम बात है कि 9 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे को मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत क्या है। जैसे पूरे यूरोप में आप देखेंगे, पूरे दुनिया में हम तसव्वुर करते हैं गन लाइसेंस उसी को दी जाती है जिसको गवर्नमेंट परमिट करती है। जब गन लाइसेंस सोच समझ के वेरिफिकेशन करके दी जा सकती है, तो आप एक सिम जो गन लाइसेंस से ज़्यादा
ख़तरनाक चीज़ है जिससे बड़े बड़े साइबर क्राइम हो सकते हैं। और इस वक्त तक की स्टैटिस्टिक्स ने प्रूव भी किया है पूरे वर्ल्ड में, लाइक जिसने बैंकिंग में क्राइम हुए हैं वो मोबाइल फ़ोन की यूजेज से हुए हैं, जैसे बड़े बड़े और भी क्राइम हुए हैं वो मोबाइल फ़ोन की यूजेज से हुए हैं। अफवाहें फैली है, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पैदा हुए हैं, फेसबुक पोस्ट्स की वजह से हुए हैं, व्हाट्सअप की मैसेज से कल ही एक आया कि लड़के गिरफ्तार हुए हैं। ये सब यूजेज जब हमको पता नहीं है, 9 साल के बच्चे 12 साल के बच्चे, जब हम जुवेनाइल पर अभी भी बात कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते हैं कि लिमिटेड यूज़ ऑफ मोबाइल टू द अडल्ट्स शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। गवर्नमेंट की एक बात ये है, जैसे हमारे एक अभी यूथ ने यहाँ कहा कि अब तो मैसेजेस आने लगी है बड़ी पोर्नोग्राफिक, वी कैन से इट इज़ अ पोर्नोग्राफिक मैसेजेस फ्रॉम इटसेल्फ फ्रॉम द सेल्युलर यूजर्स, जैसे BSNL है, एयरटेल है, जितनी भी सेल्युलर सर्विसेज है, ये भी मार्केट कंपटीशन में अब इस हद तक गिर गई हैं कि हम जो यूथ्स के जो सेक्सुअल वो प्यूरिटीन इंटरेस्ट है उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए वो उस हद तक गई हैं। इट शुड बी स्टॉप्ड। गवर्नमेंट की तरफ से ये भी होना चाहिए कि सिम किसको देना है, सेलुलर यूजेज किसको देनी है। अगर कोई अंडर अडल्ट नहीं है या 18 साल से पहले है, उसको मेरे हिसाब से एज आई थिंक ही शुड नॉट बी अलाउड द यूजेज ऑफ, बिकॉज ही डजंट नीड इट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किस लिए ये ज़रूरत है? हाँ, उसको यूजेज करना है, उसका कंप्यूटर यूजेज करना है, उसको कुछ करना है, स्टडी मटेरियल निकालना है, उसके लिए घर पे उसको अंडर सुपरविजन ऑफ हिज पेरेंट्स वो यूज़ कर सकता है। मुझे नहीं लग रहा है उसको मोबाइल की ज़रूरत है। और जब मोबाइल देंगे तो उसको ज़रूरत क्या है सोशल वेबसाइट्स पे जाने की, खामखा की रिलेशनशिप बनाने की, जब उसको मॉनिटर नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है इसको दोनों तरफ से ज़रूरत है। वालिदैन को सबसे पहली जिम्मेदारी है बच्चे पर कंट्रोल रखने की, और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि यूजेज जो सिम यूजेज और दूसरी यूजेज है, हाँ मुझे पता है इसमें कॉर्पोरेट्स का सबसे ज़्यादा यही चीज़ होगा, उनका नुकसान होगा, दे विल बी अपोजिंग इट, बट गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव इन द सोशल इंटरेस्ट, इन द कम्युनिटी इंटरेस्ट, इन द नेशनल इंटरेस्ट टू स्टॉप दिस यूजेज विद द माइनर्स। बिल्कुल सही, यानी कहा यही जा रहा है कि गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले अपने पेरेंट्स जो है उनको भी अपने घर में देखना चाहिए और अपने बच्चे पे खास ख्याल रखना चाहिए, और उनमें ये भी देखना चाहिए कि वो किन के हाथों में ये फ़ोन दे रहे हैं। लेकिन आजकल के डेट में जब हम देख रहे हैं कि एक जो भी कोई तालिब इल्म या जो भी कोई टीनेजर या जो भी कोई यूथ है या जो भी कोई बच्चा है, जब वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है तो ज़रूर जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उसका इस्तेमाल, और उसके साथ साथ जो बड़े कीमती फ़ोन होते हैं वो ज़्यादातर बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज तक पेरेंट्स इस हवाले से ये भी जानते हैं कि उन पर बिल का बोझ भी बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ देखकर वो चुप्पी साधे हुए हैं। मैं 2 बातें कहूँगी इस मौजू पर। एक तो मैं एक एज अ लॉ नोइंग के हिसाब से उस आस्पेक्ट से मैं बात करना चाहूँगी, और एक तो मैं एक पेरेंट के हिसाब से बात करना चाहती हूँ। इसमें रोल ज़्यादा निभाना है एक माँ को बनस्बत कि बाप को, क्योंकि बाप में इतनी फुर्सत नहीं होती है कि वो देखे, उसका एक ही मतलब फोकस होता है हाउ टू अर्न एंड हाउ टू मैनेज माई फैमिली। बट सो फार एज अ मदर इज़ कंसर्न, उसको ये सबसे पहले बड़ी बात यह है कि टीन एजर को ज़रूरत क्या है मोबाइल की। हाँ, आप कहती माँ हमें फ़िक्र रहती है कि बच्चे को कहाँ हम ट्रेस आउट करेगा। बच्चा स्कूल जाता है, बच्चे स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर लैंडलाइन होती है, अगर उसको ट्रेस आउट करना, वो कॉलेज पर फ़ोन करे मेरा बच्चा आया है कि नहीं आया है, तो उसको मोबाइल की क्या ज़रूरत है। अब अगर दिया भी गया है, क्योंकि आजकल बच्चे मानते हैं दिया भी गया, कम से कम वो उसका मोबाइल चेक करे शाम को कि किससे बात करता है। अगर अकेले बैठा है, इतनी देर से बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, इतनी देर से मोबाइल यूज़ करता है, इंटरनेट करता है, क्या करता है। ये माँ का फ़र्ज़ है, बाप का मुझे नहीं लगता है फ़र्ज़ है। हालांकि मैं भी एक पेरेंट हूँ, मुझे भी मतलब फिक्र, जब भी मैं देखती हूँ मैं अक्सर चेक करती हूँ मोबाइल में, मैं देखूँगी कि इसने क्या देखा है, कौन सी साइट इस्तेमाल की, क्या की है। और एज अ लॉ नोइंग मैं कहती हूँ कि जैसे कि रियाज साहब ने कहा कि टीन एजर्स में गवर्नमेंट का मतलब इसमें एक गवर्नमेंट कुछ करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है एज अ लॉ नोइंग जिस तरह से लाइसेंस के लिए एक स्पेसिफिक फॉर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक स्पेसिफिक एज को मुनक़द किया गया कि दैट द पर्सन शुड बी द +18, क्योंकि ये टीन एज ऐसी होती है, इसमें पता नहीं बच्चे का ये कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, ये ऐसी एज होती है। इसमें जब तक कि आप उसको नहीं बताएंगे ये गलत है बेटा आपके लिए। आज हम देख रहे हैं कि स्कूल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी पैकेजेस है, वही मैं कहती हूँ किस लिए होने चाहिए वो पैकेज। मुझे नहीं लगता है उनकी कोई ज़रूरत है उस पैकेज की। जब हम पढ़ते थे हमारे पास मोबाइल नहीं था, हम नहीं पढ़ते थे, हम नहीं काम करते थे, हम नहीं ट्रेस आउट होते थे अपने माँ बाप को।
हमारे टाइम तो मोबाइल था नहीं, मोबाइल को कितना टाइम होगा, 95 बैच की हूँ मैंने 2002 में अपना LLM किया, तब तक तो नहीं था मोबाइल, हम नहीं काम करते, हमने नहीं पढ़ा, हमने नहीं आला एजुकेशन हासिल की है। मुझे नहीं लगता है टीनेज बच्चे के लिए ज़रूरत है मोबाइल की, क्योंकि उसको पता नहीं उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। और एज अ लॉ नोइंग मैं कहती हूँ देयर शुड बी ए कंप्लीट एक्ट, लॉ शुड बी देयर कि एक स्पेसिफिक एज कीजिए आप सिम अलॉटमेंट के लिए एज अ वोटर, जैसे कि ये वोट के लिए एज होनी चाहिए, ये लाइसेंस के लिए एज होनी चाहिए। मुझे लगता है बहुत हद तक ये जो है ये क्राइम्स होते हैं थ्रू दीज थिंग्स कम हो सकते हैं। मैं नहीं कहूँगी टोटली इरेडिकेशन होगी, लेकिन कम हो सकते हैं। और मेन रोल इसमें माँ बाप का है। हाँ मैं मतलब मोबाइल आज ज़्यादा दिन ब दिन सोफिस्टिकेटेड आते हैं, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए कि ऐसी साइट्स को बैन करना चाहिए जिस साइट से एक टीन एज स्टूडेंट को प्यूरिन इंटरेस्ट क्रिएट हो सकते हैं, उनको टोटल बैन लगानी चाहिए। जो भी कंपनी, जो भी जैसे कि ये जो मोबाइल सॉफ्टवेयर वगैरह, उन पर बाज़ाब्ता एक हर स्ट्रिंजेंट लॉज बननी चाहिए, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट बननी चाहिए, एक हीनस क्राइम माना जाना चाहिए, ऐसे लॉज बनाना चाहिए इन साइट्स को बंद करने के लिए। बिल्कुल आपकी बात मौजूद है, यहाँ पे और भी दोस्त हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और बात करेंगे सेलुलर सर्विसेज की या मोबाइल फ़ोन की। बहुत सारे दोस्त यहाँ पे हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल के डेट में जो हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेलुलर सर्विस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब ये दोनों सहूलियात हमारे पास नहीं थी तो तब से लेकर आज तक किस तरह का डिफरेंस आप देख रहे हैं? आप चूँकि एक यूथ हैं, अगर आज की डेट में मोबाइल सर्विस को बंद किया जाए तो क्या आपको लग रहा है कि एक इंसान जो है वो ठीक तरह से ज़िंदगी गुजार सकता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान रफ़ीकी है, तो मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन उसका इस्तेमाल हो रहा है, स्पेशली इट हैज़ फॉल इन द हैंड्स ऑफ द टीन, जो यंग एज पे होते हैं। तो इसमें पहली बात ये आती है कि जब एक टीन या एक छोटा बच्चा वो डिमांड करता है मोबाइल अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से, तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं दे गिव अप टू हिज रिक्वेस्ट, दे गिव अप टू हिज डिमांड। तो इसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो इसके हाथ में मोबाइल फ़ोन आता है वो इससे बड़ी डिमांड करता है। तो विद द एडवेंट ऑफ द टाइम वो जो आजकल के मोबाइल फ़ोन से डेफिनेटली एवरी मोबाइल फ़ोन हैज़ गॉट है, तो उसमें ये लक्ष्य है कि दे कैन ब्राउज़ द इंटरनेट, दे कैन ब्राउज़ एनी सोशल नेटवर्किंग साइट। तो उसमें वो उसका जो टाइम होता है वो लॉस होता है, तो उसको लेकिन खुद को ये पता नहीं चलता कि मेरा टाइम वेस्ट होता है। दैट मीन्स ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो उसको ये उतना दिमाग में नहीं आ रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जब ऐसे बच्चे के हाथ में फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट? क्योंकि अगर ऐसा बच्चा है कि जिसको खुद अपनी व्हेन ही डज नॉट नो द वर्थ ऑफ हिज ओन टाइम, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट ही विल कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी? तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात तो ये है कि पेरेंट्स मस्ट ऑडिट, हमें किसी पुलिस स्टेशन में जाने की ज़रूरत है या कि कहीं और CBI या कहीं और इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने घर से स्टार्ट करेंगे कि हम देखेंगे कि अगर हमें इस बच्चे को क्यों देना है मोबाइल, मतलब क्यों, वाई ही नीड्स इट। अगर वो डिमांड भी करेगा, वी शुड नॉट प्रोवाइड हिम ए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, चलो इसने माना है तो मुझे मोबाइल फ़ोन दो, तो चलो देंगे। आज की डेट में क्या आप समझ रहे हैं कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ये वाकई ज़रूरत है, या ये क्या आप समझ रहे हैं कि ये एक देखा देखी है या फैशन बन गया है, एक लोगों के लिए क्रेज़ बन गया है? हम ख़ास तौर पर उन यूथ्स को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं जो तालिब इल्म हैं, जो पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ते नहीं हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन फिर भी वो मोबाइल फ़ोन का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो बात भी सही है कि मतलब जो पढ़े हुए नहीं है, इलिटरेट्स हैं, वो भी आजकल फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर भी चलाते हैं, व्हाट्सएप भी चलाते हैं। ये ज़रूरत ज़िंदगी बनी है। मतलब 4G, मतलब 2G हो गया, 3G हो गया, 5G भी हो गया, अब मेरे ख्याल से 7G भी आ रहा है। तो मतलब वक्त के साथ भी मोबाइल ज़रूरी है। लेकिन एक स्टूडेंट, मतलब आज जैसे मेरे भाई ने यहाँ पे बोला कि लाइब्रेरीज खाली पड़ी है, नोट्स भी नहीं चल रहे हैं आजकल, जैसे हम ट्यूशन्स में नोट्स लेते थे। बच्चों के लिए एटलीस्ट रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए थ्रू पेरेंट्स की ये सब चीज़ों में। मतलब आपका मानना है कि जो मौजूदा स्टेटस फ़ोन का है, जो सिल्वर सर्विसेज का है, वो काफ़ी नेगेटिव है, लेकिन कुछ पेरेंट्स भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे और आपसे भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे सर आप किस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं आज मौजूदा दौर में हमारे समाज में, हमारी रियासत में, हमारे मुल्क में? आज जैसे आपके सवाल का जहाँ तक ताल्लुक है, यूथ के दो हिस्से कर दीजिए। एक है एडल्ट एज एंड देन देयर इज एन एडोलेसेंस, जैसे बिलो 18 एंड अबव 18। बिलो 18 वी सी दैट द पीपल आर रीडिंग इन स्कूल्स and 10+2 सेकेंडरी स्कूल तक पढ़ते हैं। आई डोंट थिंक दे नीड so much of the exposure to the academia till that stage. Once they cross the 18, they need a library, they need a exposure to the whole of the world. जहाँ पर भी आपको मिलेगी नॉलेज वगैरह वो ज़रूरी है। ऑनलाइन लाइब्रेरीज है, ऑनलाइन बहुत कुछ चीज़ है, मटेरियल आपका रिसर्च मटेरियल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, तो उनके लिए तो ज़रूरत है।
लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है मोबाइल, उसके लिए ज़रूरी है आपको एक सिस्टम एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी विच कैन बी डन एट द होम अंडर द सुपरविजन ऑफ हिज पेरेंट्स, दैट इज़ डेफिनेटली देयर। जहाँ तक वो है वो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। यानी कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे आज की डेट में भी कि हर किसी चीज़ के दो पहलू होते हैं और ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कौन सा पहलू, आप पॉजिटिव पहलू के साथ जाएंगे या नेगेटिव पहलू के साथ जाएंगे। लेकिन आज की डेट में आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलेशन का आपने जिक्र किया, आपका कहना है कि रिलेशन पे इसका असर पड़ा है, किस तरह का असर पड़ा है? रिलेशन पे इस पे तो बहुत ही असर पड़ा है। जैसे कि आज मतलब मेरी कोई मौसी गांव में रहती थी, मैं जाता था, महीने में एक बार जाता था। आज मैं उसको फ़ोन करता हूं तो मुझे वो उसका चेहरा भी अब याद नहीं है, खाली आवाज़ पता है मेरे को कि मेरी सुंदर आवाज़ है, मेरी मौसी है, लेकिन चेहरा मेरे को पता भी नहीं है उसका कैसा है, कैसे दिखने में, मैं मतलब वो हम पे कौन है, क्या है। अब तो मतलब दिन ब दिन ये रिलेशन कम होती जा रही है मोबाइल से। नो डाउट कि हम बात करते हैं, दिन में करते हैं, रात को फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो मिलना जुलना जो कश्मीरी में मतलब इट वाज नो, मतलब वो हमारे मतलब क्या बोले हम उसको, मतलब उनका सुन ओस ऐसे वो ख़त्म हो गया। इससे मिलना जुलना बंद हो गया हमारे रिश्तेदारों से। हम अब जाते भी नहीं है किसी के पास। अगर कोई पेशेंट होता है हॉस्पिटल, हमें फ़ोन करते हैं, क्या छे खबर, कैसे हैं आप, क्या हैं, तो आप बस फ़ोन एक से तो सब कुछ ठीक होता है। यानी कहीं ना कहीं रिश्तेदारी पर भी या रिलेशन पे भी इसका असर पड़ा है। एक और दोस्त यहाँ पे हैं, काफ़ी समय से कुछ बोलना चाहते हैं, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जी, मैं पूरा इत्तेफाक करता हूँ। जो ये बोल रहे हैं बड़ा एक सोशलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि रिलेशनशिप अब खाली फ़ोन पर रह गई है। लेकिन एक बात जो हम में से हर एक ने नज़रअंदाज की, मैं ये कहूँगा, एक ये तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था कि क्या होता है, लेकिन हमने ये भी देखा कि हेल्थ इम्पैक्ट क्या है मतलब टीनेजर्स पे। हमने एक बच्चे को मोबाइल फ़ोन देखिए प्लेग्राउंड से उठा के उसे घर पे बिठा दिया। एक स्टैटिक लाइफस्टाइल एक बन गया है, जो अमेरिका में हो रहा है वो यहाँ पे भी हो रहा है। दैट पीपल यूथ आर नॉट टेकिंग टू मच पार्ट इन स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज़ बिकॉज एट देयर प्लेस दे कैन यूज़ अ फ़ोन, सोशल नेटवर्किंग है, दैट इज़ देयर आउटलेट। लेकिन इससे उनके सेहत पे बहुत एक गलत इफेक्ट पड़ रहा है। आंखों पे तो है ही कि ऐनक लगाना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल जो एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, एक फिजिकल डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए था, वहाँ पे ये थोड़े डिक्रीज़ हो रहे हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा, दीज आर ऑफिशियल जो रेवल्यूशंस हैं गवर्नमेंट की, वो बोल रही हैं। सो वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन द हेल्थ एस्पेक्ट टू बिकॉज ऑफ दीज मोबाइल्स। तो मैं यही समझूंगा, जैसा मैम ने कहा, दैट टिल टीनेज टिल 18, जैसा सर ने कहा, आई बिलीव it's not to the advantage, it's purely to the disadvantage till 18. After 18 it's your discretion and the parents survey that will define whether it is an advantage or a disadvantage. यानी अगर हम देखेंगे कुल मिलाकर कि यहाँ पे इसका न सिर्फ समाज पे असर पड़ता है बल्कि एक इंसान के, एक इंडिविजुअल की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन उसके बावजूद ना ही हमारी सोसाइटी, ना ही वालिदैन, ना ही कोई इंडिविजुअल और ना ही हुकूमत इस हवाले से बेदार होती है। ये सब चीज़ें देखकर अब किसको आगे आना चाहिए, कौन इस हवाले से इनिशिएटिव उठाए? गवर्नमेंट और पेरेंट्स के साथ साथ क्या आप नहीं समझ रहे हैं कि जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं या हमारे जो स्कॉलर्स हैं या हमारे जो समाज के जी इज़्ज़त शख्सियात हैं, उनका रोल भी बनता है इस सारे मामले पे काबू पाने के लिए? हमारे इन्फॉर्मड सोशल लीडर्स हैं, हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हमारी पेरेंट्स एसोसिएशन है, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हर एक को सामने आना चाहिए। इट इज़ नॉट, मैं आपको एक जैसे मैं इससे थोड़ा सा पहले वाले पे आ जाऊँगा कि यूजेज, जो आपने कहा कि ये फैशन क्रेज़ है या कुछ नेसेसिटी है, मोस्ट आई थिंक दैट द पीपल आर डिसाइडिंग इट इज़ अ फैशन क्रेज़। यहाँ मैं एक कोट आपको दे दूँ, एक इंसिडेंट आपको दे दूँ। सिर्फ 2006-2007 one of the prestigious leaders who has been declared the banker of the year 2 times, उसको जब सवाल किया गया, जर्नलिस्ट उसके सामने आ गए फंक्शन में, प्लीज़ टेल अस योर मोबाइल नंबर, ही सेड आई हैव नो। This was the statement by one of the banking pioneers who had been declared banker of the year. तो लोगों ने उसे पूछा, आपके पास मोबाइल नहीं है इस मोबाइल एज में? उसने कहा, आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग, कि मेरे ऑफिस में 3 फ़ोन लगे हैं, मेरे घर में 2 फ़ोन लगे हैं। इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कॉन्टैक्ट इन माई ऑफिस। और अगर ऑफिस में नहीं हो तो मैंने मैसेज रखा होगा, अगर घर में नहीं हो तो फिर भी मैंने मैसेज रखा होगा। अगर मैंने दोनों जगह मैसेज नहीं है तो ये क्लियर है, इट इज़ क्लियर दैट आई एम इन अ प्लेस वेयर आई डू नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड। This was the statement by one of the leaders who has achieved a success in his life. तो हम के most probably मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे एक नॉर्मल इंसान के पास इससे ज़्यादा बड़ी एक्सक्यूज नहीं हो सकती है। आई वॉन्ट टू बी कंटेक्टेड, आई एम नॉट अ प्राइम मिनिस्टर बुश और प्रेसिडेंट बुश दैट आई वॉन्ट टू बी कंटेक्टेड ऑन द एवरी रोड एंड एवरी कॉर्नर टू मेक अ स्टेटमेंट। दिस इज द प्रॉब्लम वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर डिलीवरिंग इट। यूरोप ने इसको कंट्रोल किया है, लेकिन अभी हम इवॉल्विंग सोसाइटी है, इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है, वी आर नॉट टेकिंग दैट मच ऑफ इंटरेस्ट
in controlling this menace, which will become one day a problem which will be more the magnitude of an atomic bomb problem. This is a very sensitive time that the social leaders, religious leaders, the administrators, everybody has to come forward. Everybody in the society, every member of the society has to come forward to take this bull by horns. That is my message. Everybody has to contribute in this tackling this problem. That is the only way. कुल मिलाकर हमें यही सामने आया है कि जो मोबाइल फ़ोन है इसके दो पहलू है और इसके सही पहलू को, इसके पॉजिटिव पहलू को अगर अपनाया जाए और ख़ास तौर पर एक वालिदैन पर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो